नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के बाद दुबौलिया विकासखंड के हेंगापुर में आयोजित राहत शिविर में पहुंचकर राहत सामग्री बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में प्रदेश सरकार तथा प्रशासन जनता के साथ है। 3 दिन के भीतर सभी पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित कराया जाएगा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव तथा मोटर बोट उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के जानवरों के लिए भूसा चारा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि लोगों के स्वास्थ्य एवं जानवरों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करें। जनपद की 70 गाँव की लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन रात दिन एक करके लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। राहत सामग्री के रूप में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, 5 लीटर केरोसिन ऑयल के अतिरिक्त भुना हुआ चना, प्लास्टिक की पन्नी, टार्च, एक धोती एवं साड़ी तथा बनियान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे 4 लाख रुपए की अहेतुक सहायता दी जाएगी। बाढ़ से अंग भंग हुए व्यक्ति को 75,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। पशु हानि होने पर भी भैंस, गाय, बकरी, भेड़, खच्चर, घोड़ा एवं मुर्गी के लिए सहायता दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का हालचाल पूछा तथा कहा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएं। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल फसल हानि तथा प्रभावित घरों का सर्वे कराकर अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अमन पांडे की। नहीं है ना डीएम सुनत है ना कलेक्टर जोन बा प्रधान धान कोनो के देखे भाले वाला बा नहीं है। देखो बच्चे लइके और भाई बहन खाना बा नहीं तो सब पानी है ये सबके लिए कोनो सुनवाई प्रशासन के होते नहीं बा। एकदम बड़ा दिक्कत है हमें सरकारों नहीं सुनत है ना डीएम थाना भी नहीं कोनो प्रशासन आया अभी तक। आपदा के समय में भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। हर संभव सहायता करने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर मैं भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, माननीय विधायक जी भी, विधान परिषद के सदस्य समेत सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर एक पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुँचे। जहाँ पे अभी पानी कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से पानी खाली होता जाएगा तो नीचे के स्तर बढ़ते जाएंगे। 1-2 दिन और ऐसी स्थिति रह सकती है, बाकी तेजी के साथ पानी निकल भी रहा है। लेकिन हमें नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था और अन्य साधन भी तत्काल लगा करके हर एक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपको मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट के समय में, आपदा के समय में सरकारें आपके साथ में हैं और आपको हर संभव सहायता करेगी। कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबके इस आपदा से आप मुक्त हों, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दें या 1,20,000 रुपये की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, बाढ़ की चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो जाए, तो 4 लाख रुपए की सहायता, और अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से, उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनुमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं। पशु हानि में भी दुधारू पशु हों, भैंस है, गाय है, या बकरी, भेड़ या घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब के लिए भी अनुदान की राशि बाढ़ में आपदा की चपेट में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि तत्काल सर्वे करवा करके जो फसल की क्षति पहुंची है, सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नगद राशि उनके किसानों के खाते में हम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आपदा के समय में भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। हर संभव सहायता करने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर मैं भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, माननीय विधायक जी भी, विधान परिषद के सदस्य समेत सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार